हेलो गाइज, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो हम डिस्कस कर रहे हैं RUHS BSc नर्सिंग के एंट्रेंस एग्ज़ाम के इम्पोर्टेंट चैप्टर्स और उनके टॉपिक के बारे में। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने इम्पोर्टेंट चैप्टर को डिस्कस किया था, जहाँ से हर साल सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। उसमें हम लोगों ने 5 चैप्टर को डिस्कस किया था। 2 चैप्टर के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स मैंने उसी वीडियो में बता दिए थे और उसके बाद में 3 चैप्टर के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हम इसमें बात करेंगे। ये वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिनसे हर बार क्वेश्चन रिपीट होता है। RUHS यूनिवर्सिटी का आप ये RUHS BSc नर्सिंग का एंट्रेंस एग्ज़ाम का कोई सा भी पेपर उठा के देख लेना, इन चैप्टर से क्वेश्चन आए हुए हैं। तो इनके बारे में डिस्कस करते हैं, कौन से चैप्टर से कौन सा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, मतलब जो पुष्प पादप होते हैं उनमें लैंगिक जनन, ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है। सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा है? सबसे इम्पोर्टेंट बायोकेमिस्ट्री बायोटेक्नोलॉजी वाला, और एक चैप्टर और है जो मैंने कल के वीडियो में कंप्लीट बताया है। आज के वीडियो में अपन बात करते हैं नेक्स्ट 3 चैप्टर्स जो इम्पोर्टेंट है और उनके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। तो इसमें देखो, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? टेपिटम लेयर। टेपिटम लेयर का क्वेश्चन हर बार रिपीट हुआ है, हर बार RUHS यूनिवर्सिटी में। तो टेपिटम लेयर और इसके कार्य पूछ सकते हैं, पोलेन ग्रेन पूछ सकते हैं, पराग, इसमें पोलेन ग्रेन में परागकण की संख्या पूछ सकते हैं, एम्ब्रियो सेक मतलब भ्रूण कोश, एंडोस्पर्म भ्रूण कोश या न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट मतलब अनिषेचित फल। जैसे इसके बारे में कोई भी एग्जाम्पल वगैरह पूछ सकते हैं, एपोमिक्सिस पूछ सकते हैं, पॉली एम्ब्रियोनिक पूछ सकते हैं, बहुभ्रूणता, डबल फर्टिलाइजेशन, दोहरा निषेचन। तो ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट में इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इनसे हर बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है और इनको एक बार पढ़ के जाना है कि डबल फर्टिलाइजेशन क्या है, पॉली एम्ब्रियोनिक क्या है, इसके एग्जाम्पल क्या है। अगर अपन इतना भी पढ़ के जाते हैं ना तो वहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं और 4 ऑप्शन भी रहते हैं, इसलिए इनको एक बार तो अपन को देख के जाना ही है। उसके बाद में नेक्स्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जिसके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं? स्पर्मिएशन, इंसेमिनेशन, क्रिप्टो ऑर्गेनिज्म, स्पर्म काउंट, ओवम काउंट, ग्राफियन फॉलिकल, मेंस्ट्रुअल साइकिल जिसमें हॉर्मोन्स का मतलब इंक्रीज होना डिक्रीज होना, हार्मोनल इम्बैलेंस, ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में प्लेसेंटल हार्मोन, प्लेसेंटा के हार्मोन इम्पोर्टेंट है, लैक्टेशियन वाला इम्पोर्टेंट है, और एम्ब्रियो की अवस्था मोरुला ब्लास्टुला वो वाली इम्पोर्टेंट है। तो ये अपन ने 2 इम्पोर्टेंट और चैप्टर के बारे में बताया है। अब अपन नेक्स्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर देखते हैं, जेनेटिक्स। 5 ही चैप्टर है जो मोर इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है जेनेटिक्स। अब अपन देखते हैं जेनेटिक्स में कौन कौन से टॉपिक्स है जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और जिनसे हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है उन टॉपिक के बारे में। तो सबसे पहले मेंडल के बारे में आपको कंप्लीट पता होना चाहिए, कौन कौन से प्रयोग किए थे, कब किए थे, किस पे किए थे, वो सारी चीज़ें आपको प्रारूप पता होनी चाहिए मेंडल के बारे में। यहाँ से क्वेश्चन उठता है। उसके बाद में रेशियो, जीन प्रारूप और लक्षण प्रारूप के रेशियो पे भी क्वेश्चन आता है बहुत बार। तो आपको रेशियो पता होना चाहिए, कैसे निकालते हैं कोई भी क्वेश्चन है उसके जीन प्रारूप और लक्षण प्रारूप का रेशियो कैसे देखते हैं, टेस्ट क्रॉस कैसे करते हैं, वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए। यहीं से बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। अपवाद, मेंडल के नियमों के अपवाद के बारे में पता होना चाहिए, कौन कौन से होते हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कोडोमिनेंस मतलब अपूर्ण प्रभाविता और सह प्रभाविता। उसके बाद में लिंकेज के बारे में पता होना चाहिए, क्रोमोजोमल थ्योरी के बारे में कंप्लीट पता होना चाहिए, किसने दी थी, क्या है। एक बार पढ़ के चले जाना, क्योंकि बाई चांस यहाँ से क्वेश्चन आए ना फिर अपने मन में रिग्रेट रहेगा कि मैंने पढ़ा नहीं यहाँ से आगे क्वेश्चन, इसलिए पहले ही पढ़ के चले जाना। क्रोमोजोमल थ्योरी, जेनेटिक डिसऑर्डर जिसमें सिकल सेल एनीमिया, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, हीमोफीलिया और डाउन सिंड्रोम, ये जेनेटिक डिसऑर्डर से जो इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में म्यूटेशन का चैप्टर, म्यूटेशन का टॉपिक भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये जेनेटिक के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है। तो फाइनली 2 वीडियोज में हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया? हम लोगों ने डिस्कस किया बायोलॉजी के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर्स है उनके बारे में, जहाँ से हर बार क्वेश्चन आते हैं।
तो कौन कौन से चैप्टर है वो? सबसे पहले तो जेनेटिक इनहेरिटेंस वाला था, जेनेटिक इनहेरिटेंस से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है। उसके बाद में बायोटेक वाला था, बायोटेक से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद में फ्लोरिंग प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसके बाद में ह्यूमन वाला था, और उसके बाद में 5 नंबर पे है जेनेटिक्स। तो ये जो है 5 चैप्टर मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है, और इनके अपन ने मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में डिस्कस किया है। अब एक चीज़, मतलब अब कल के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे फिजिक्स के इम्पोर्टेंट चैप्टर्स के बारे में, और इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में जहाँ से क्वेश्चन आते हैं, और किस चैप्टर से थ्योरी के क्वेश्चन आएंगे, और किस चैप्टर से मतलब एमसीक्यू, मतलब थ्योरी, किस चैप्टर से थ्योरी के क्वेश्चन आएंगे और किस चैप्टर से न्यूमेरिकल आएंगे, इसको भी डिस्कस करेंगे। इसी के साथ में अपन ये जितने भी टॉपिक है ना, उनको एक समरी के थ्रू अपन रिवाइज करेंगे। तो वो क्लास में लाइव क्लास में मैं कंप्लीट क्लासेस तो नहीं चला सकती इतने सिलेबस की, तो मैं सोच रही हूँ या तो अपन एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे बायोलॉजी की, या फिर जितने भी ये चैप्टर के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है ना, उनको एक बार ब्रीफली रिवाइज कर लेंगे, ताकि आप सब लोगों का भी रिवाइज हो जाए, और जितना भी टाइम बच रहा है उसमें अच्छे से प्रिपरेशन हो जाए। इसलिए आपको मतलब कैसे, ये मतलब आप क्या चाहते हो कि मैं टॉपिक्स को रिवाइज करूं या फिर एमसीक्यूज करें अपन, और कितने बजे से करें? क्योंकि मैंने 2-3 बार पूछा है, आप बताओगे तभी तो अपन लाइव सेशन स्टार्ट करेंगे, इसलिए आप ज़रूर बताना। और नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए ये भी बताना। नेक्स्ट वीडियो में तो फिजिक्स का सोच रही हूँ कि फिजिक्स पे को कैसे प्रिपेयर करें, उस पर कर लेते हैं। फिर आपको जो भी डाउट है आप मुझे उस वीडियो के बारे में पूछ सकते हैं। बाकी अभी एग्ज़ाम डेट के बारे में कुछ पूछ रहे हैं, तो एग्ज़ाम मतलब फॉर्म डेट के बारे में, तो फॉर्म डेट अभी नहीं आई है। एग्ज़ाम जो है वो जून में होने के चांस है, फिर देखते हैं कब तक होता है। जून में हो जाए तो सही है, सितंबर में तो आपका बैच स्टार्ट होना ही है, फिर काउंसलिंग में भी टाइम लगता है, तो देखते हैं जून में एग्ज़ाम हो जाए तो सही रहेगा। और कल जो न्यूज़ आई थी एक, उसके बारे में भी बात कर लेते कि फार्मेसी वगैरह में सब में RUHS के कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम से ही इस बार मतलब एडमिशन होगा। तो हो सकता है RUHS ने ये इसलिए किया हो कि अगले साल नीट का फैसला ना करना पड़े, क्योंकि RUHS के जितने भी अदर पैरामेडिकल के कोर्सेज है उनमें इस एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू वो एडमिशन दे रहे हैं। तो ये आपके लिए गुड न्यूज़ भी हो सकती है। इसके बारे में जैसे ही मुझे कुछ कंफर्म होता है तो मैं ज़रूर बताऊंगी कि अगले साल से नीट कैंसिल होगी, या फिर नीट को कैंसिल करने के लिए ही ये लागू किया है कि अब नीट कैंसिल हो जाएगी, और RUHS के जितने भी एग्ज़ाम है, जितने भी मतलब कोर्सेज है, उनमें RUHS BSc नर्सिंग के एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू ही एडमिशन हो जाएगा। जैसे अब अलग से फार्मेसी पैरामेडिकल इनका एग्ज़ाम नहीं होगा, तो ये अच्छी बात ही है, क्योंकि सबको एक ही एग्ज़ाम देना होगा। और नीट का कैंसिल हो जाए अगले साल से तो तब तो बहुत ही अच्छी बात है। बाकी देखते हैं जैसे कोई न्यूज़ आती है। बाकी थैंक यू।